कहते हैं कि दुनिया में मन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली चीज़ है। अगर किसी चीज़ को तुम पूरे मन से चाहो तो तुम उसे हासिल कर सकते हो। यह मैं नहीं कहता, यह सभी महापुरुषों का कहना है। लेकिन अगर यह सत्य है तो जो हम अपने मन से चाहते हैं वह हमें हासिल क्यों नहीं होता। वही कोई भी इंसान अपने मन से दुखी तो नहीं होना चाहेगा, लेकिन वो रहता तो दुखी है। हर इंसान अपने मन से तो कामयाब होना चाहता है, खूब पैसा कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वह कामयाब नहीं होता। भला ऐसा दुनिया में कौन इंसान होगा जो अपने मन में यह चाहेगा कि मैं नाकामयाब रहूं, मैं पैसे ना कमाऊं। सोचने की बात है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूं, उससे आप यह समझ पाएंगे कि अपने मन से कोई भी चीज़ कैसे करवाई जाती है। एक बार की बात है कि एक आदमी के जीवन में दुखी दुख थे। वो जो भी काम करता उस बेचारे का कोई काम पूरा ही नहीं होता। घर में आता तो घर में कलेश बना रहता। किसी से कोई मदद मांगता तो कोई मदद नहीं करता। ऐसा लगता था कि चारों ओर से उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वह कभी कभी इतना दुखी हो जाता कि वह आत्महत्या करने के बारे में सोचता, लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचकर वह पीछे हट जाता। वह इतना दुखी हो गया कि उसने निर्णय लिया कि मैं अपने दुखों से छुटकारा पाकर रहूँगा। तभी उसके एक मित्र ने उसे बताया कि गांव के बाहर एक सिद्ध बाबा आए हैं, तुम जाकर उनसे मिल लो। वह व्यक्ति उस बाबा के पास पहुंच जाता है। वह देखता है कि बाबा ध्यान में बैठे थे। यह देखकर वह आदमी चुपचाप वहीं बैठ जाता है और बाबा के ध्यान से आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद बाबा ने आंखें खोली तो सामने एक दुखी और परेशान युवक को बैठे देखा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे देखते ही वह समझ गया कि आदमी अपने जीवन से कितना परेशान है। उसे संबोधित करते हुए बाबा ने पूछा कि बच्चा क्या चाहते हो, बाबा के पास क्या लेने आए हो। उस आदमी ने कहा कि बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मेरे जीवन में दुख की कोई कमी नहीं है। कभी कभी तो मैं आत्महत्या करने के बारे में सोचता हूँ, लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचकर ये कदम नहीं उठा पाता। बाबा ने महसूस किया कि आदमी तो सच में बहुत परेशान है। बाबा ने कहा कि बच्चा, दुखों को दूर करने का मंत्र ऐसे ही नहीं मिलता। मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तुम कुछ कर सकते हो? तो उसने जवाब दिया, बाबा, आपको जितना भी धन चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए और उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद आपको जो भी दान दक्षिणा चाहिए मैं आपको दूंगा। बाबा ने कहा कि बच्चा, मुझे कुछ दान दक्षिणा नहीं चाहिए। और बाबा ने उससे कहा कि यहाँ से जब तुम अपने घर जाओ तो रास्ते में अपने मन में यह दोहराना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। बार बार अपने मन में यही रटना और याद रहे, जुबान पर यह नहीं आना चाहिए। यह सिर्फ मन में दोहराना है। यह सुनकर वह आदमी बोला, बाबा, बस इतनी सी बात, यह तो मैं चुटकी बजाते कर लूँगा, लेकिन इससे होगा क्या? बाबा बोले, इस मंत्र को करके देखो। उस आदमी ने सोचा कि बाबा कुछ दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे और छोटा सा मंत्र है, इसे तो मैं कर ही लूँगा। ठीक है बाबा, मैं मंत्र जरूर करूँगा। वह आदमी यह कहकर वहाँ से जाने लगा,
लेकिन जैसे ही वह चलने लगा, पीछे से बाबा ने बोला कि बच्चा, एक बात याद रखना, जब तुम ये मंत्र अपने मन में दोहराओ तो तुम्हारे मंत्र में बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, तभी यह मंत्र सिद्ध होगा। आदमी बोला, मुझे तो आज तक बंदर का कोई विचार नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता मत करिए, मैं बस मन में यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। वह थोड़ी दूर ही चला था कि उसके मन में अचानक बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल एक बार आया और चला गया, लेकिन उस आदमी ने सोचा कि आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, तो आज क्यों आ गया? और उसने उस बंदर के विचार को पकड़ लिया और वह यह भूल गया कि उसे क्या मंत्र दोहराना था। वह बंदर के बारे में सोचने लगा। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो वह फिर से वही मंत्र दोहराने लगा कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन अचानक से उसे एक बंदर दिखाई दिया और यह देखकर उसके मन में बंदर का विचार उठ गया और वह अपने अंदर से यह विचार बाहर फेंकना चाहता था। वह चाहता था कि किसी भी तरह मेरे मन से बंदर का विचार निकल जाए, लेकिन उसे तो सामने बंदर ही दिखाई दे गया। जब वह घर पहुंचा और अपनी पत्नी से बोला, ए बनरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो, और उसे एहसास हुआ कि उसने ये क्या बोल दिया, तो वह अपने बाल नोचने लगा और दीवारों में सर मारने लगा कि आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया और आज मुझे हो क्या गया है। मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नज़र आ रहे हैं, ये कैसी माया है। यही सोच सोचकर वह आदमी रात भर सो नहीं पाया और सुबह उठकर सीधे उस बाबा के पास पहुंचा और उसके चरणों में गिरकर कहा, बाबा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है। आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन कल से जब से आपने मुझसे कहा है कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नज़र आ रहे हैं। उस आदमी ने कहा कि बाबा, मुझे तो आपके पीछे पेड़ पर बैठा हुआ बंदर भी केले खाते दिखाई दे रहा है, ये हो क्या रहा है? बाबा यह सुनकर हंसने लगे और बोले, बच्चा, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास आए थे तो इन्हीं पेड़ों पर यह घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में यह बंदर नहीं था, तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ दुख थे। इसके बाद बाबा ने उसे बताया कि बच्चा, हम जिस चीज़ से दूर भागना चाहते हैं वही चीज़ हमारे मन में बहुत गहरे में प्रविष्ट हो जाती है, वह हमारे अंतर मन में समा जाती है और हम चाह कर भी उससे बाहर नहीं निकल पाते। इन दुखों से बाहर निकलने का एकमात्र यह उपाय है कि तुम जिस चीज़ से दुखी हो उसके बारे में सोचना बंद कर दो और उसके स्थान पर दूसरी चीज़ सोचो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम अपने दुखों से छुटकारा पा जाओगे और तुम्हारी ज़िंदगी से दुख गायब हो जाएंगे। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।